Guys, welcome back to the Flying Healer. And hi, I'm Vandana here. And I know I'm back after a long time. तो guys, आज मैं सिर्फ दो टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए आई हूँ इधर बिकॉज आई वॉज getting so disturbed after watching those comments and captions and those suggestions. पहला ये था कि इंडियन स्टूडेंट्स पहले क्यों नहीं आए जब इंडियन एम्बेसी ने एडवाइसरीज भेजी थी। तो एक इस टॉपिक के ऊपर और दूसरा टॉपिक ये है कि इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन जाते ही क्यों हैं पढ़ने। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। मैं बताऊँगी क्यों जाते हैं और मैं बताऊँगी एडवाइसरीज के बाद भी स्टूडेंट्स क्यों नहीं आए हैं। बिकॉज एज अ स्टूडेंट ऑफ यूक्रेन, as a medical student of Ukraine, इंडियन एम्बेसी की एडवाइसरीज जो आई थी उसमें साफ साफ लिखा था स्टूडेंट्स गो एट देयर रिस्क, स्टूडेंट्स मे गो बट ओनली टिल दिस डेट ऑनलाइन क्लासेस विल बी देयर, ओनली टिल दिस डेट ऑनलाइन क्लासेस विल देयर एंड दिस डेट वो थी 25 फरवरी तक हमें बोला गया था कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। उसके बाद इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, वॉर हुई तो कंटिन्यूड रहेगी, नहीं हुई तो नहीं कंटिन्यूड रहेगी। वाओ, दिस इज़ सच ग्रेट इन्फॉर्मेशन। और वहाँ की वॉर न्यूज़ सुन के हमारी फैमिली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। ऑब्वियसली पेरेंट्स हैं, अपना बच्चा इतनी दूर भेजा हुआ है और देखते हैं कि वहाँ पे वॉर होने वाली है। कौन ऐसा पेरेंट्स है जो ये देखेगा कि डिग्री ज़रूरी है या बच्चा। आई कैन बेट कि 95 ऑफ द स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने अपने बच्चों के मिलने के बाद ये बोला होगा, हाँ छोड़ दे डिग्री, तू आ गया मेरे लिए वही बहुत है। आई कैन बेट ऑन दिस लाइन। या फिर जिन स्टूडेंट्स ने बोला होगा नहीं नहीं पापा पैसे बहुत लग रहे हैं, 10 दिन बाद अगर ऑफलाइन क्लासेस चालू हो गई तो दोबारा आना पड़ेगा, तो पेरेंट्स की ये लाइन निकली होगी, बाहर में गया पैसा, हम 10 दिन के बाद भेज देंगे तुझे, तो बस अभी आ जा। क्योंकि हमारे पेरेंट्स टेंशन ले रहे थे और इंडियन एम्बेसी बोल रही थी कि अभी चले जाओ, पर अगर 10 दिन बाद ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई सो यू हैव टू कम। और जो इंडिया में बैठे हैं अपने बेड पे और ये कमेंट और सजेशंस हमें पास कर रहे हैं कि हमें आ जाना चाहिए था, थैंक यू सो मच। आई विश कि आप लोग पहले भी होते हमारे पास अपनी इतने अच्छे सजेशंस के लिए। हम इसलिए नहीं आए बिकॉज वी डिडंट वांटेड टू वेस्ट आवर पेरेंट्स मनी। और तब वहाँ पे सिचुएशन ठीक थी, स्टेबल थी एंड मोर ओवर ये था फर्स्ट पॉइंट कि हम स्टूडेंट्स के दिल में एक ना एक जगह ऐसा था कि इंडिया अभी चले जाएंगे, 10 दिन बाद आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। एंड उसके बाद फिर ऑब्वियसली स्टूडेंट से थोड़ा सोचते हैं तो फिर ये था दिमाग में समर वेकेशंस में भी नहीं जा पाएंगे इंडिया, तो ऐसा करते भी रहने देते हैं, थोड़ा देखते हैं उसके बाद जाएंगे। बट हाँ फिर धीरे धीरे करके सिचुएशंस थोड़ी मतलब कि कंफ्यूजिंग होने लगी। कभी रशिया अपना ट्रूप भेज देता था बॉर्डर्स पे, कभी हटा लेता था, ऐसी न्यूज़ से सारे कंफ्यूज हो गए। एंड इफ़ वी कॉन्टैक्टेड इंडियन एम्बेसी बिकॉज यूएस एम्बेसी वॉज टेलिंग इंडियन एम्बेसी फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ फेब्रवरी कि हमने अपने सिटीजन इवैक्यूएट कर लिए हैं, आप लोग भी कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। पर नहीं, ना हमें कोई पर्टिकुलर न्यूज़ आती थी, ना वो लोग खुद थोड़े स्टेबल रहते थे कि हाँ ऐसी स्टेबल न्यूज़ दे दें हम। हर एक एडवाइसरी सिर्फ ये में आई है स्टूडेंट्स में गो, स्टूडेंट्स में गो, बट ऑफलाइन क्लासेस हुई तो वापस आएंगे स्टूडेंट्स। तो हम नहीं आए यार, हम क्यों पैसा बर्बाद करके जाए 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए जाएंगे, क्लासेस लगाएंगे, टाइम का फ़र्क है, मतलब काफ़ी चीज़ें थी हमारे दिमाग में, हम इसलिए नहीं आए। और ना ही एडवाइसरी हमें यह एकदम क्लियर करके दे रही थी कि हमारा जाना सही है या गलत। तो हाँ, पहला पॉइंट ये था और दूसरा पॉइंट भी मिल गया आप लोगों को और ये बात हो गई ख़त्म कि एडवाइसरी क्लियर नहीं थी तो इसीलिए हम एंड तक नहीं आए। दैट्स
it, guys. I don't know how you all can just type it कि पहले क्यों नहीं आए जब वॉर की सिचुएशन. अरे इतना ईजी नहीं है आना, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं. नाउ इफ़ यू आर टेलिंग अस कि 28,000 स्टूडेंट्स अगर 2 दिन में इवैक्यूएट हो जाए या 2 दिन में इंडिया पहुंचता है, दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल इन रियलिटी ऑल्सो. जितना हम समर वेकेशंस का ट्रिप पे खर्च के आते थे उतना पैसा हमने 1 वीक की टिकट पे दें. इससे अच्छा तो भाई जाओ ही मत ना. हमारे दिमाग में ये था. और कल को अगर 10 दिन बाद ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई तो ऐसे ट्रिप करते 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 और टायरिंग हो जाएगा, छोड़ दो. बट हमारे पेरेंट्स काफ़ी टेंशन ले रहे थे, तो ठीक है हम लोग आ गए जल्दी कि चलो चलते हैं. बट सारे नहीं आ पाए. काफ़ी बच्चों की टिकट आफ्टर 24 थी, वो नहीं आ पाए वॉर से पहले क्योंकि हमें नहीं बताया गया था. सो दिस वॉज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, टू doubt of many of our Indian citizens, of our many brothers and sisters, जो काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी कमेंट्स और कैप्शंस पे. तो गाइस, here you have my answer. Here you have the answer of my fellow friends. ये है हमारा आंसर. तो चुपचाप बैठे रहो घर पे और अपने काम से काम रखो. गुड. और सेकंड क्वेश्चन, तो हमारे काफ़ी फेमस पर्सनालिटी ने बोला था कि इंडिया के बच्चे ऐसे छोटी छोटी कंट्रीज़ में जाते ही क्यों हैं, देशों में पढ़ने के लिए मेडिकल. सर, प्रोवाइड अस सीट्स. हमने तो डॉक्टर बनना है, ठीक है एक एंट्रेंस नहीं क्लियर कर पाए, पर हमने डॉक्टर बनना है. क्योंकि एक एंट्रेंस नहीं डिसाइड करेगा ना कि हम अपना पैशन, वो एक जो अंदर से आग है वो छोड़ दे. और अगर नंबर आए भी हैं ना तो सीट्स नहीं है आपके पास. बड़ी क्लियर बात है. पंजाब में more than 100 सीट्स आर राइट नाउ एम्प्टी बिकॉज दे आर ऑफ NRI कोटा. अरे जब NRI बच्चे ही नहीं है तो सीट किसको दे वो. आई डोंट नो हाउ आर गवर्नमेंट वर्क्स, बट वो सीट्स जनरल सीट्स में कन्वर्ट करके उन बच्चों को दे दे जो बच्चे रह गए हैं, जो बच्चे डिज़र्व कर रहे हैं बट सिर्फ सीट्स कम होने की वजह से वो रह गए हैं, इन स्पाइट ऑफ लीविंग दो सीट्स एम्प्टी. और फिर तुम बोल रहे हो ब्रेन ड्रेन हो रहा है. दैट्स समथिंग वेरी ऑब्वियस. गाइस, बहुत आसान है ये सब चीज़ें बोलना. मुझे 1 करोड़ दो, मैं प्राइवेट सीट लेती हूँ, या फिर मुझे गवर्नमेंट सीट दिलवाओ. मेरे नंबर अच्छे आए हैं बट मुझे गवर्नमेंट में सीट नहीं मिली क्योंकि इनके पास सीट ख़त्म हो गई थी, क्योंकि इन्होंने सारी सीट्स रखी कोटों के लिए. ऐसा बोला जाता है कि जनरल बहुत लकी होते हैं, जनरल कास्ट. बट हम जनरल कास्ट को कहीं प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता. ठीक है, आई डोंट बिलीव इन कास्ट एंड ऑल. मुझे ऐसा लगता है कि जो डिज़र्विंग है एटलीस्ट तुम उसको तो दो. बट नहीं, हम सीट्स खाली छोड़ सकते हैं बट हम डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को नहीं दे सकते हैं. बाय गॉड्स ग्रेस, मैं और मेरे जो दोस्त हैं सारे जो यूक्रेन में पढ़ रहे हैं इस वक्त, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन यूक्रेन, है हमारे पास कि हम अफोर्ड कर सकते हैं. बट कई स्टूडेंट्स नहीं कर सकते. कई स्टूडेंट्स अपनी सारा होप्स इंडियन सीट पर लगा के बैठते हैं. हाँ, वो इतनी मेहनत भी करते हैं, हाँ वो इतने नंबर भी लाते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है इतने नहीं ला पाते कि बाकी बच्चों को कंपेयर कर ले. बट वो डिज़र्व करते हैं, बट वो इतने ज़रूर लाते हैं कि वो एक सीट डिज़र्व करते हैं, बट उनको नहीं मिल पाती. क्यों? क्योंकि उनके पास कोई कोटा नहीं है, या तो बिकॉज ऑफ सम रीजन्स. एंड देन वी आर आस्क्ड कि इतने छोटे देश में क्यों जाते हो. अरे उस छोटे देश की पढ़ाई है, वहाँ पे हमारे पैशन को स्टेप्स मिलते हैं, क्यों ना जाएं. इंडिया में बैठ के अनएम्प्लॉयड रहने से अच्छा
कि अपने पैशन को फॉलो करें। तो अपने मिनिस्टर्स को भी ज़रा पूछें, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, जो उनके मिनिस्टर्स हैं सारे, कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, इंडिया में, इंडिया की यूनिवर्सिटी में। इफ़ येस देन दैट्स वेरी ग्रेट, बट इफ़ नो देन वाई? छोटे देशों में जाके पढ़ने से अच्छा तो इंडिया में पढ़ लेते हैं। ऐसे छोटे छोटे देशों में क्यों भेजते हैं मिनिस्टर्स के बच्चे अपने बच्चों को? आई डोंट नो व्हाट these people are even thinking at that time whenever they say these things. मतलब कैसे कर सकते हो यार तुम लोग? वहाँ पे किसी का देश बर्बाद हो रहा है, तुम्हारे देश के बच्चे फंसे हुए हैं जो तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं। कल को तुम इंडियन डॉक्टर से ज़्यादा NRI डॉक्टर के पास जाते हो। और ये रियलिटी चेक है। अगर कोई इंडियन डॉक्टर बैठा होगा और साथ में कोई फॉरेन डॉक्टर बैठा होगा जो बाहर से पढ़ के आया होगा, तुम उसको ज़्यादा कंसिडर करोगे कि नहीं ये तो बाहर से पढ़ के आया, नहीं नहीं मैं तो इसी के पास जाऊँगा, इंडियन को छोड़। और अभी बैठ के ये सब कमेंट्स एंड ऑल, वाओ दिस इज़ सो गुड, दिस इज़ सो नाइस गाइस, I love it. I love my people. I love them so much. अगर तुम लोगों को हमें मोटिवेट या हमें टेक केयर मैसेजेस नहीं भेजने हैं, मत भेजो यार। बट ऐसे नेगेटिव मैसेजेस, ऐसे नेगेटिव कमेंट्स, ओ माय गॉड, जस्ट थिंक वंस। तो एंड ऑल्सो मैं सैल्यूट टू ऑल द यूक्रेनियंस प्रेजेंट देयर एंड फाइटिंग। एक वो लोग हैं जो अपना देश नहीं छोड़ रहे हैं, जो अपने देशवासियों को नहीं छोड़ रहे हैं, और एक तुम लोग हो यार। थोड़ा कुछ तो सीखो, मैं बोल रही हूँ कुछ तो सीखो। What you guys are doing? Okay guys, so like, share and subscribe. Bye, and please use your mind before saying anything. काफ़ी बच्चे वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, और ऐसा सफ़र कर रहे हैं तुम लोग 1% भी नहीं कर सकते उसका। तो बोलने से पहले सोचो।